गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदुवार। और फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियों के दिन अभी चल रहे हैं। और गर्मियों के दिनों में एपिस्टेक्सिस, नाक से ब्लड आना, खून आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और ये एक अभी इस गर्मियों की सीज़न का कुछ रेगुलर बीमारी है कि पेशेंट को गर्मी में गए धूप से डायरिया लग गया, गर्मी में घूमने गए उल्टी हो गई, गर्मी में घूमते घूमते बेहोश हो गए। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इन्हीं में से कॉमन प्रॉब्लम है जो एपिस्टेक्सिस, जिसमें से नाक से खून आना शुरू हो जाता है। और ऐसे कई केसेस हमारे पास भी आते हैं जिनकी नाक से खून बंद नहीं होता है और मुंह ऐसे नाक दबाकर हमारे पास आते हैं। तो हम आज ऐसे ही एक केस को डिस्कस करेंगे और उसके कुछ रूब्रिक को देखेंगे। ये केस 2 दिन पहले मेरे पास क्लिनिक पर आया और दिन के तकरीबन 3 बज रहे थे। और कुछ बच्चा था, ये 22 साल के आसपास का बच्चा था। तो उसको नाक में से ब्लीडिंग हो रहा था। तो नाक से ब्लीडिंग हो रहा था। तो मैंने बच्चे से पूछा कि क्या हो रहा है। तो बोले कि डॉक्टर साहब, नाक से ब्लड जा रहा है और अगर मैं दबा के नहीं रखूँगा, इस नाक को ऐसे ऐसे दबा के नहीं रखूँगा तो वो ब्लड चालू हो जाता है वापस से। दबा के रखने से ब्लड नहीं आता है। तो मैंने बताया थोड़ा कि कैसे क्या हुआ। तो उसके फादर ने मुझे बताया पहले कि डॉक्टर साहब, हम अभी सुबह 10-11 बजे हम किसी शादी में गए थे, तो धूप में हमारा बाइक चलाने का काम ज़्यादा पड़ा। तो मैंने बोला ठीक है, आपसे मैं बाद में बात कर लूँगा, मैं पहले इस बच्चे से बात करनी थी। तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब कुछ मैंने पूछा कैसे ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। तो उसने कहा कि सर जी कंफर्म नहीं है कि सुबह मैंने जो पपीता वगैरह खाया था या जो फ्रूट वगैरह खाए थे उससे हुआ, कि गर्मी से हुआ या किसी और कारण से हुआ, कि मैंने रास्ते में गर्मी के साथ में कुछ ठंडा जूस वगैरह पिया उससे हुआ। सर मुझे कुछ नहीं पता कि काहे से हो रहा है ये। तो मैंने पूछा कि अभी नाक दबा के रखने पर आपको ब्लड नहीं जा रहा है। मैंने कहा हाँ सर, नाक दबाने ब्लड नहीं, जैसे नाक छोड़ूंगा तो वापस से वो ब्लड ऐसे तार जैसा लंबा लंबा ब्लड मुझे शुरू हो जाएगा और काला काला ब्लड वापस आना शुरू हो जाता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ। हमने पेशेंट को जो मेरे पास मेडिसिन अवेलेबल थी, ये सिर्फ 200 पोटेंसी में ही अवेलेबल है, क्योंकि जनरली इतना कॉमनली यूज़ नहीं होता है इस मेडिसिन का। तो हम जस्ट एक रख रखे कि ऐसे पेशेंट जब आए तो हमको यूज़ कर। तो हमने 200 पोटेंसी का एक डोज दिया उसे। और 10 मिनट के बाद बच्चे से उसका जो उसने रुमाल वगैरह कपड़ा वपड़ा ढक रखा था वो हटवाया, तो उसकी ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी। हमने तकरीबन 1 घंटे बच्चे को बिठाया, कोई डोज रिपीट नहीं किया। बाद में हमने उसको एसिड पिलाया, बट कोई ब्लीडिंग नहीं। पेशेंट जान पहचान का था, लोकल का था। तो हमने इवनिंग में फिर कॉल किया कि अभी ब्लीडिंग कैसा। बोले सर बिल्कुल वो आपने वहीं जो एक डोज दिया उसके बाद उसका ब्लीडिंग बंद हो गया, वरना वो 3 घंटे 4 घंटे से कंटिन्यू छोड़ने पर बार बार आ रहा था। तो इस केस में सिंपल हमने रूब्रिक लिए है। सबसे पहले पेशेंट कर क्या रहा है, डॉक्टर साहब पपीता खाने से हुआ है कि मैंने रास्ते में ठंडा जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया उससे हुआ है, मौसम से हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये ग्रोपिंग है एक प्रकार की, कि पेशेंट ग्रोप कर रहा है, टटोल रहा है अपने आप को, इससे हुआ उससे हुआ उससे हुआ उससे हुआ। सर कुछ नहीं पता कि किससे हो रहा है ये, इन सब में से किससे हो रहा है। तो पेशेंट अंधेरे से बाहर आने के लिए रास्ता टटोल रहा है। दैट इज ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क, जैसे वो अंधेरे में है उसको रास्ता नहीं मिल रहा हो। फर्स्ट रूब्रिक, ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क। सेकेंड, पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब नाक दबाने से मुझे ऐसे दबा के रखने से आराम मिलता है। तो माइंड चैप्टर में हमारे पास रूब्रिक है माइंड, प्रेशर, एम्बुलेरेट। ये हमारा सेकेंड रूब्रिक। और उसके फादर ने कहा कि सर अभी हम तकरीबन 10 बजे के बाद 10 बजे से ही हम धूप में एक फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ धूप से हमारा कंटिन्यू घूमने का काम पड़ा है। तो थर्ड रूब्रिक इज है नोज एपिस्टेक्सिस, हेमरेज इन हॉट वेदर, है ना। स्पेसिफिक रूब्रिक है इस केस के लिए, इस समर के लिए, इस टाइप के पेशेंट के लिए। पेशेंट की हिस्ट्री हो ना हो घूमने की,
अगर ये प्रॉब्लम हो तो हम इस रूब्रिक को इस वक्त इस भीषण गर्मी में कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ 2 ही मेडिसिन यहाँ पर, क्रॉकस और ग्लोनाइन। हम इस तीनों रूब्रिक के बेस पर पेशेंट को क्रॉकस सटाइवा दिया। क्रॉकस सटाइवा 200 का एक डोज और पेशेंट का ब्लीडिंग 10 मिनट बाद बंद हो गया। जनरली क्रॉकस सटाइवा का जो ब्लीडिंग होता है ये स्पेसिफिक ब्लीडिंग होता है, एक तार जैसे स्ट्रिंजी और डार्क ब्लड होता है, जो जैसे नाक से हम कई बार देखते हैं लार टपकती है किसी बच्चों की, ठीक लाइक नाक से इन पेशेंट की तार जैसी ब्लीडिंग होती है, लॉन्ग स्ट्रिंजी ब्लीडिंग। और बच्चे जैसे ही खोलत कह रहा था डॉक्टर तार जैसी लंबी ब्लीडिंग निकलती है मुझे, तो ये स्पेसिफिक है, ये की नोट है क्रॉकस सटाइवा का। तो हमने इस पेशेंट को क्रॉकस सटाइवा दिया। अब इस रूब्रिक जस्ट सीजनल रूब्रिक को देखें, नोज एपिस्टेक्सिस हेमरेज इन हॉट वेदर में। सेकेंड रूब्रिक है ग्लोनाइन। ग्लोनाइन की एपिस्टेक्सिस के साथ में उसका सिर बहुत ज़्यादा पेन करेगा, पल्सेटिंग पेन, थ्रॉबिंग पेन, बहुत सीवियर पेन होगा ड्यू टू हॉट समर वेदर। तो अगर एपिस्टेक्सिस के साथ में हेडक भी रन करे देन वी गो विथ ग्लोनाइन। बट यहाँ पे पेशेंट ग्रोपिंग, प्रेशर दोनों इसके बहुत प्रोमिनेंट रूब्रिक थे साथ में, तो हमने इसको क्रॉकस सटाइवा दिया। तो फ्रेंड अभी इस गर्मियों के सीज़न में आपके लिए इस रूब्रिक के साथ में क्रॉकस और ग्लोनाइन बहुत हेल्पफुल होगी अगर एपिस्टेक्सिस के पेशेंट आपके पास फ्रिक्वेंटली आते हैं या आप कहीं देखते हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।